सभी का ब्रेक के बाद बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सर्वे टीम अपना काम शुरू कर चुकी है। 1.5 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है जब सर्वे का काम शुरू हो चुका है। 12 बजे तक ही सर्वे चलेगा। लेकिन चर्चा यहाँ पर ये हो रही है कि ये जो ज्ञानवापी परिसर का मुद्दा है, क्या ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा है या फिर ये मां श्रृंगार गौरी की पूजा से जुड़ा हुआ मुद्दा है? क्या वाकई कोर्ट से जो हल निकलेगा उसको सभी पक्ष मानेंगे या फिर इस मामले को लंबा खींचा जाएगा? एक टकराव की स्थिति बार बार देखी जाएगी कि एक तरफ कोर्ट ने ऑर्डर दिया, दूसरी तरफ दूसरे पक्ष ने जाकर उसको चैलेंज किया। लगातार ये देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सबके बावजूद वीडियोग्राफी यानी जो सर्वे था उसका काम शुरू हो चुका है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ा हुआ है और थोड़ी देर पहले ये भी कहा जा रहा था कि इस तरह के मुद्दे जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा जानबूझकर उठाए जाते हैं भाजपा द्वारा ताकि उसको चुनावों में माइलेज मिल सके। ये आरोप सपा की तरफ से लगाया गया। तो मेरा सवाल सत्येंद्र जी आपसे भी है और साथ ही मतीन खान आपसे भी यही है कि बार बार नफरत की राजनीति का आरोप भाजपा पर आप लगाते हैं कि आम जन के मुद्दों से सरोकार नहीं है, इसी तरह के मुद्दों को हवा दी जाती है। तो आखिर आप लोग ओवैसी जैसे लोगों की बातों पर चुप्पी क्यों साध जाते हैं? आपको मालूम ही होगा असद ओवैसी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि एक और बाबरी हम नहीं खोना चाहते और उनके छोटे भाई मतलब जो छोटे ओवैसी है वो तो औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ा कर आए हैं, फूल चढ़ा कर आए हैं। आप लोग इस पर क्यों? और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि जो सर्वे टीम है वो तहखाने के अंदर पहुंच चुकी है, तहखाने के अंदर दाखिल हो चुकी है सर्वे टीम। वही तहखाने जो विवाद का विषय बने हुए थे, वही तहखाने जिन पर ताला जड़ा हुआ था और वही तहखाने जिन तक पहुंचने नहीं देना चाहता था एक पक्ष सर्वे टीम को, और अब उसी तहखाने के अंदर पहुंच चुकी है। दावा उन तहखानों को लेकर यह है कि हिंदू पक्ष कहता है कि वो मां श्रृंगार गौरी का गर्भगृह है, व्यास जी वहां पर पूजा किया करते थे और वहां हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित है, तमाम जो वहां के दीवारें हैं, लेकिन अभी तक इन पर ताला लगा हुआ था। लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया था कि ताला खुलवाएं या तोड़वाएं, सर्वे करवाएं। और एक तहखाने की चाबी मिल गई है प्रशासन को, ताला खोल लिया गया है एक तहखाने का। 2 तहखाने हैं ज्ञानवापी परिसर में, एक तहखाने का ताला खोल लिया गया है, चाबी मिल गई है प्रशासन को और सर्वे टीम अंदर दाखिल हो चुकी है और वहां पर इस वक्त वीडियोग्राफी का काम चल रहा है। वही तहखाने जिनको लेकर अभी तक बहुत बड़े बड़े दावे और एक विरोधाभास जबरदस्त टकराव इन्हीं तहखानों को लेकर होता था और सर्वे का काम शुरू हो चुका है। 2 तहखाने हैं, पहले तहखाने को खोल लिया गया है, उसकी चाबी प्रशासन को मिल गई है। सर्वे टीम अंदर दाखिल होकर वहां के चित्र खींच रही है, वहां के वीडियोस बना रही है। उस तहखाने को लेकर दावा है कि वहां पर जो दीवारें हैं उस पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, वहां पर अन्य देवियों के विग्रह भी मौजूद है और इसीलिए वहां पूजा की नियमित इजाजत दी जानी चाहिए, ये हिंदू पक्ष दावा करता रहा है। और इसीलिए ये तय करवाना बहुत जरूरी हो गया था कि दरअसल इन तहखानों में उस परिसर के अंदर है क्या, क्यों आखिर उसका ताला नहीं खोलने दिया जा रहा, क्यों वीडियोग्राफी को बार बार रोकने की कोशिशें कानूनन रूप से की जा रही हैं। पर अब एक तहखाना खुल गया है, उसकी चाबी प्रशासन को मिल गई है और उससे ताला खोलकर प्रशासन की टीम इस वक्त पहले तहखाने के अंदर दाखिल हो गई है और वहां पर वीडियोग्राफी की जा रही है। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेक से पहले मैंने सवाल पूछा था सत्येंद्र सिंह यादव जी, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप उस पर जवाब दें। पहली अपडेट तो यही कि एक तहखाना खुल गया है, इस वक्त वीडियोग्राफी हो रही है, अब सच जल्द सामने आएगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जिस डर के माहौल और टकराव के माहौल और नफरत की राजनीति की आप बात कर रहे थे, तो सवाल मेरा आपसे और मतीन जी से यही है कि आखिर जब ओवैसी जैसे लोग इस तरह के बयान देते हैं तो आप चुप्पी क्यों साधते हैं? सबसे पहले तो जिनका आप नाम ले रही हैं वो देश के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आए थे, आपको पता है उनकी क्या हालत यहाँ पर हुई। दूसरी बात यह कि कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको भी बाकायदा संचालित किया जाता है, स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी ओनली। तो ये कौन नहीं जानता है? पूरा देश जानता है, सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से फलते फूलते हैं ताकि अच्छी तरह से हिंदुओं को मजबूत किया जा सके। मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने हिसाब से बीजेपी को मजबूत करने के लिए सारी बयानबाजी सारे काम करते हैं, हर जगह बीजेपी को जिताने के लिए जाते हैं। तो ठीक है, कुल मिलाकर क्या आप आलोचना करते हैं, क्या आप ओवैसी के इस बयान की आलोचना करते हैं कि एक और बाबरी हम नहीं खोना चाहते? क्या आप छोटे ओवैसी जो कि उनके छोटे भाई हैं औरंगजेब के मजार पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, आप उसकी भर्त्सना करते हैं, हाँ या ना? अरे वो कौन है भाई, उनका बयान इतना महत्वपूर्ण नहीं है, न्यायालय अपना फैसला देगा।
उनके बयान से क्या फर्क, उसको इतना ज्यादा आप उसको बढ़ा चढ़ा के उसका अतिशयोक्ति क्यों कर रहे हैं भाई? उसका बयान इतना महत्वपूर्ण नहीं, न्यायालय अपना फैसला लेगा। इस देश में मुसलमानों को डराने का काम अच्छा, जो बीजेपी कर रही है, और बीजेपी के जो सहयोगी हैं उसमें वो भी हैं। नहीं, उनके भाई ने जो फूल चढ़ाया औरंगजेब के तो मतलब भाजपा AIMIM के साथ मिलकर मुसलमानों को डरा रही है। कृष्ण मोहन पांडे जी ने तो बहुत ही बड़ा आरोप लगाया आप पर कि आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, भय का माहौल बना रहे हैं। कि ये वो सारे लोग हैं कि जब ओवैसी की बातें ठीक हो जाए तो जिंदाबाद, और यदि ना हो ओवैसी वो समाज के विपरीत जाने लगे तो ओवैसी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। साहब आप खुल के इस चैनल पे विरोध कीजिए ना ओवैसी का। कहिए कि ओवैसी इस देश का देशद्रोही है, कहिए कि ओवैसी समाज को बिगड़ा करने वाला है, कहिए कि उसका भाई इस समाज में देश में सौहार्द नहीं रखना देना चाहता है। बताइए कि औरंगजेब इस देश में नहीं कहेंगे। बात ये है कृष्ण मोहन जी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। और क्यों नहीं कहेंगे? वो ये कहेंगे कि ओवैसी है कौन, यूपी में कितनी सीटें निकाली है। अगर किसी के बयान की वेटेज इसी से नापी जाती कि कौन जीता है कौन हारा है, तो मुद्दे तो आप भी उठा रहे थे ना चुनाव में, जनता ने उस पर मैंडेट दे दिया आपको। हमारे साथ चेतनानंद जी भी जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, आपके पास मैं लौटूंगी क्योंकि चेतनानंद जी अभी तक एक बार भी नहीं बोल पाई हैं। मैं चाहूंगी वो जरूर रिएक्शन दे। चेतनानंद जी, जिन तहखानों को लेकर बड़ा दावा हिंदू पक्ष का रहा है, उस एक तहखाने के अंदर अब सर्वे टीम दाखिल हो गई है और बड़ा अपडेट ये है कि वहां के वीडियोज बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक लंबे संघर्ष के बाद लगातार हमने देखा कि 6 और 7 में जिस तरीके से सर्वे टीम वहां गई और उसका विरोध हुआ, भीड़ तंत्र हावी हुआ। लेकिन जिस तरीके का न्यायाधीश ने निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है, मुझे यहाँ मेरा परिवार डरा हुआ है, मेरी पत्नी और मेरी माँ को मेरी चिंता है और मुझे भी अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी हुई है। तो ये जो डर का माहौल पैदा किया गया, ये जो डराने का प्रयास किया गया, हम सब ने देखा। इसमें बीजेपी तो कहीं भी नहीं थी। हम सब ने देखा कि किन लोगों ने प्रोवोकेशन किया, किन लोगों ने उन मजहबी उन्मादियों को वहाँ इकट्ठा होने दिया, किन लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पे बैठकर उस भीड़ को सपोर्ट किया। सारा परिदृश्य पूरे भारत के सामने है। अगर आपको डर नहीं था, अगर आपको सत्य को बाहर आने देने का डर नहीं था, तो क्यों आप लोगों ने भीड़ इकट्ठी की? क्यों न्यायालय के काम में बाधा उत्पन्न की? क्यों न्यायालय के काम को हो जाने नहीं दिया? लेकिन ये भीड़ तंत्र इनके सर पर हावी है। ये सोचते हैं कि आज भारत में भीड़ तंत्र हावी करके कुछ भी मनवाया जा सकता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, अब वो समय नहीं है, वो दौर नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर पर, कोर्ट के आदेश पर जो भी कहा गया है वो सब कुछ मुकम्मल होगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है और उसको मुकम्मल कराना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो जिस भी स्टेट में जिसकी भी सरकार हो, जिस भी पार्टी की सरकार हो। मतीन खान भी हमारे साथ है। मतीन जी, तहखाना खुल चुका है, जिस तहखाने को ना खोलना पड़े उसके लिए बड़े बड़े कानूनी दाव चले गए पूर्व में। अब एक तहखाना खुल गया है और उस तहखाने को लेकर दावी है कि हिंदू देवी देवताओं की विग्रह वहां मौजूद हैं। यह तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि एक 90 और 92 में एक नारा लगता था, प्लेसेस ऑफ वो अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी। एक जगजाहिर नारा है और इसमें किस तरह से काम हो रहा है कि जिस तरह से एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 को सब जानते हैं। न्यायालय ने सर्वे का आदेश पारित किया है और देखिए मतीन जी, शासन का मुझे लगता है कि उस एक्ट की बार-बार बातें करके समय जाया ना किया जाए, क्योंकि वो कोर्ट के भी संज्ञान में होगा। ठीक है, कोर्ट उसके बावजूद मामले की सुनवाई कर रहा है, तो कोई तो वजह रही होगी ना। हम सबको ट्रस्ट करना चाहिए ऑनरेबल कोर्ट को। मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो है भारत के अंदर जो भी वर्शिप एक्ट के दायर का वायलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। वर्शिप एक्ट का वायलेशन नहीं है यहाँ पर। वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 से पूर्व जो स्थिति थी पूजा स्थलों की वही रहेगी, लेकिन 91 में जबरन हमारे पूजा का अधिकार आप लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते छीन लिया। लगातार हम लोग ये मांग करते रहे कि हमें श्रृंगार को जो लोग सरकार में थे, जो लोग आज न्यूज़ चैनल पर बैठकर जो लोग ये दावा कर रहे हैं
किस देश का मुसलमान डरा हुआ है? 1947 से बातें मत लड़िए, एक-एक करके बोलिए। एक-एक करके विषय को रखिए। ज्ञानवापी का दर्ज होता है तो ये 1 मिनट चिंतानंद जी। बार ये 1991 के अधिनियम को लाके सिर्फ हमारा और न्यायालय का मात्र समय बर्बाद किया जाता है, क्योंकि पहला मुकदमा 1919 में अच्छा ठीक है मतीन जी, 91 एक्ट का वायलेशन नहीं हो रहा है। इसमें पूजा का अधिकार मांगा गया है, धर्म स्थल के परिवर्तन का अधिकार नहीं मांगा है। चेतनानंद जी सरस्वती बिल्कुल सही आप कह रही हैं।